जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का जो मैथ का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसमें प्रश्नावली 1.3 को आज हम लोग हल करेंगे। बाकी जो प्रश्नावली 1.2 है और जो 1.11 है उसको हम लोग पीछे क्लास में हल कर चुके हैं। तो आज हम लोग 1.3 को हल करेंगे। देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है और बताना है कि जो दशमलव का प्रसार है यह किस प्रकार का है। यानी कि कोई भी दशमलव का प्रसार है यह किस प्रकार का होता है। तो आइए थोड़ा सा हम उसके बारे में बताते हैं। देखिए, जो दशमलव का प्रसार होता है यह आप लोगों का दो प्रकार का होता है, एक शांत होता है और एक अशांत होता है। कोई भी दशमलव प्रसार होते हैं दो तरह के होते हैं, या तो दशमलव का प्रसार शांत होगा या तो दशमलव का प्रसार अशांत होगा। तो जब भी शेष 0 हो जाता है, जैसे हम लोग भाग करते जाते हैं दशमलव के कुछ अंकों तक जाके रुक जाता है, या कहने का मतलब है कि शेष 0 हो जाता है, तो उस स्थिति में जो दशमलव का प्रसार होता है शांत हो जाता है। जब शेष 0 ना हो, यानी कि भाग करते जाते हैं, भागफल आता जाता है, दशमलव के बाद भी ज्यादा अंक तक आता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो उस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत कहते हैं। अब अशांत में भी दो प्रकार होता है, एक होता है जो होता है आवर्ती होता है। क्या होता है? आवर्ती होता है। और एक जो होता है वह होता है अनावर्ती, यानी कि दशमलव के कुछ अंकों तक जाने के बाद अंक जो है पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कि दोबारा आने लगते हैं। तो हम उस तरह के आवृत्ति को, यानी उस तरह के दशमलव प्रसारों को कहते हैं कि यहाँ पे अशांत दशमलव प्रसार है। और अशांत में क्या है? आवर्ती है, और जब दोहराएंगे नहीं, ऐसे अलग अलग आते रहेंगे तो उससे कहेंगे कि अनावर्ती है। या इसी को हम लोग अनवसानी आवर्ती बोलते हैं और इसको अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। तो इसी के माध्यम से आइए हम लोग पहले प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव रूप लिखना है और दशमलव का प्रसार लिखना है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ 36 बटे क्या है? 100 है। तो 36 बटे 100 का जो दशमलव का प्रसार होगा बहुत ही आसान है, इसको भाग करना तो 0.36 हो जाएगा। यानी कि जो इसका दशमलव का प्रसार है शांत है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पे जो दशमलव का प्रसार है शांत दशमलव प्रसार है। शांत क्यों है? क्योंकि दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर के इसका जो प्रसार है रुक जा रहा है, भागफल रुक जा रहा है। देखिए, 1/11 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 11 से भाग करेंगे किसमें? 1 में। तो देखिए, भाग नहीं जाएगा, 0 यहाँ से 0 लगाएंगे। अभी भाग नहीं जाएगा तो 1 0 लगा के 1 0 लगा लेते हैं। 9 बार में भाग जाएगा तो यहाँ से 99 हो जाएगा, फिर 1 शेष होगा। फिर यहाँ 0 भाग नहीं जाएगा तो 1 0 लगा करके यहाँ 0 ले लेंगे। देखिए, 9 बार में फिर से कट रहा है। अब देखिए, फिर से शेष 1 आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब है कि शेष दोबारा आने लगा। इसका मतलब है कि जो इधर भागफल आएंगे यहाँ बार बार अंकों को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। जब इस तरह से अंकों को दोहराएगा तो हम इसी को ऐसे लिखते हैं, ऐसे बार लगा देंगे। इसका मतलब है कि 0909 बार बार ऐसे आता रहेगा। तो इस तरह के दशमलव के प्रसारों को हम लोग अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। आवर्ती क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाके अंकों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। इसको देखिए, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। 8 से 4 में गुणा करेंगे 32 और 1 जोड़ लीजिए 33/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग कर लेते हैं आसानी से। देखिए, 4 बार में यहाँ पे 32, 1 हो जाएगा, दशमलव लगा के 0 ले लेंगे। 2 बार में जाएगा तो 2 बार में नहीं, 1 बार में हो जाएगा। 1 बार में जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ा सकते हैं, 16 हो जाएगा। और यहाँ से 4 और दशमलव लगाया तो 0 लेकर के 5 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो शेष आ रहा है क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो दशमलव का प्रसार आ रहा है किस तरह का आ रहा है? तो शांत दशमलव प्रसार आ रहा है। किस तरह का प्रसार आ रहा है? तो शांत दशमलव प्रसार आ रहा है। तो जब भी शांत दशमलव प्रसार आएगा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि 33/8 है, यहाँ किसके बराबर है? 4.125 के बराबर है। यानी कि यहाँ कैसा दशमलव का प्रसार है? तो शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। आइए हम लोग इसको करते हैं। देखिए, तो 3 में भाग करेंगे हम लोग किससे? 13 से। 13 दूनी 26 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4 हो जाएगा, शेष 4 आ रहा है, 0 लगा लेते हैं। 3 बार पहाड़ा पड़ेंगे 39 हो जाएगा। 1 यहाँ से आ रहा है और यहाँ से 1 कटपिट हो जाएगा, फिर 0 लगा लेते हैं।
देखिए 0 दशमलव लगाया तो 1 0 ले सकते हैं, लेकिन अभी भी भाग नहीं जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ से 0 लेंगे और यहाँ पे एक और 0 बढ़ाएंगे। अब ये 7 बार में जाएगा 91 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 10 में से 1 जाएगा 9 और इधर कट हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग दशमलव लगाए तो 0 क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब फिर से 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग, तो 6 बार में जाएगा तो यहाँ से 78 हो जाएगा। देखिए 10 में से 8 जाएगा 2 और 9 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से 1 0 हम लोग लगा सकते हैं, दशमलव लगाए तो। अब 13 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 117 होगा, और शेष यहाँ से कितना बच रहा है, देखिए 3 बच रहा है। यानी कि यहाँ पे शेष कितना था, 3 था, और यहाँ भी शेष कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से अंकों को ये क्या करेंगे, दोहराएंगे, यानी कि अब यही अंक जो होंगे यहाँ बार बार आते रहेंगे। ये जो अंक है क्या हो जाएंगे, बार बार आते रहेंगे। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि यहाँ कैसा है, अशांत है, जो अशांत है लेकिन यहाँ से आवर्ती है, यानी कि अनुसानी आवर्ती है। देखिए तो इसका दशमलव का प्रसार जो हो जाएगा अनुसानी आवर्ती हो जाएगा। कैसा होगा, अनुसानी आवर्ती होगा। इसी तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो देखिए 2 में भाग करेंगे किससे, 11 से, 0 दशमलव लगा करके 0 ले लेते हैं, 1 बार में जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 9 शेष होगा। फिर हम लोग यहाँ से दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा सकते हैं, 8 बार में जाएगा 88 हो जाएगा, और यहाँ से 2 होगा कट पिट, फिर 0 लगाते हैं तो फिर देखिए 1 बार में जा रहा है, और फिर 11, फिर 9, और फिर से 0 बढ़ा करके फिर से 8 बार में। इसका मतलब है कि 1 8 1 8 ऐसे क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो जब बार बार आने लगेगा तो हम कहेंगे कि क्या है, अशांत तो है लेकिन कैसा है, तो आवर्ती है। कैसा है, आवर्ती है। 2/11 का जो दशमलव का प्रसार है इस तरीके से है कि जो इसमें 1.8 है, ऐसे यहाँ बार बार आता रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/11 बराबर 0.18 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो अंक है बार बार दोहरा रहे हैं। तो इसका भी हो जाएगा अनुसानी आवर्ती। और देखिए इसका जो दशमलव का प्रसार होगा, जब भी आपको नीचे से भाग करते हैं और 0 रहे, यहाँ भाग पूरा पूरा कट जाता है। तो इसका जो दशमलव का प्रसार शांत होगा, इसे आप भाग करके भी देख सकते हैं। 329 में 400 से आप क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो देखिए 0 दशमलव लगा करके 0 ले लेते हैं, 8 बार में जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 3200, 90 है तो 1 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग, और यहाँ से हो जाएगा 800, 1 0 लगा सकते हैं यहाँ से, फिर से हो जाएगा 800, 200 आएगा तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, और यह 5 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि जब भी 0 रहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसका जो दशमलव का प्रसार क्या है, शांत है। जब भी नीचे रहेगा, इससे 0 करके 500 600 700 कुछ भी रहे तो उसमें पूरा पूरा भाग चला ही जाता है, आप लोग पता है। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं कि किसका दशमलव का प्रसार किस तरह का है। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए आप जानते हैं कि 1/17 है, देखिए यहाँ से 1/17 का जो मान दिया हुआ है इस तरह से दिया है कि 1/7 है, सॉरी 17 नहीं है, 1/7 जो है इसका जो मान है 0.142857 है। इस पर बार लगा है, इसका मतलब है कि यही जो अंक है बार बार क्या होगा, दोहराते रहेंगे। कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी कि वास्तव में आपको लंबा भाग नहीं देना है, और आपको यहाँ बताना है कि आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के जो दशमलव के प्रसार है क्या है, यदि हाँ तो आप कैसे बता सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। जैसे 1/7 का मान यहाँ पे दिया है, तो हम लोग 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2/7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए 2 जो है 2 ऐसे ही रह जाएगा, और 1/7 का मान हमें कितना दिया हुआ है, तो 0.142857, इसके ऊपर बार लगा है। देखिए अब 2 से क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। इधर से आप गुणा करते हुए आइए, तो 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 5 10 11 का हासिल 1,
2 8 16 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 5, 2 चौके 8, 2 एक में 2, दशमलव लगा के 0 लगा दीजिए और इस पे क्या कर देंगे हम बार लगा देंगे। तो इस तरीके से 2/7 का निकल गया। आप इसी तरीके से 3/7 का भी मान निकाल सकते हैं। 3/7 का मान निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको 3 गुणे 1/7। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे 0.1/7 का मान हमें दिया हुआ है सवाल में 14285 इसके ऊपर बार लगा दीजिए। अब 3 से इसमें गुणा करिए, इधर से करेंगे हम लोग तो 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 का 7 हासिल 2, 3 दूनी के 6 2 हो जाएगा 8 और 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 एक में 3 1 4 और यहाँ से हम लोग इस पे बार लगा देंगे। इस तरीके से आप लोग यहाँ से 4/7 का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7 और इसको जब करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 4 गुणे 0.14, यहाँ से जो मान दिया है लिख लीजिए 2 8 5 7 और इसके ऊपर इसे बार लगा देंगे। अब देखिए 4 से गुणा करिए, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 का 2 हासिल लगा 2, 4 बटे 32 2 34 का 4 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1 हासिल 1, चूंकि 16 1 17 का 7 हासिल 1, 4 एक में 4 1 5 और 0 ऐसे और इसके ऊपर क्या कर देंगे बार लगा देंगे। देखिए ऐसे दिया है हमें 5/7 का मान निकाला है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 गुणे 1/7। तो 5 का मान हमें 5 दिया हुआ है और 1/7 का मान हम लिख लेंगे 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। देखिए 5 से इसमें गुणा कर दीजिए तो 5 से गुणा करेंगे 5 7 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 6 25 3 28 का 8 हासिल 2, 5 बटे 40 2 42 का 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 का 4 हासिल 1, 5 चौके 20 से 21 का 1 हासिल 2, 5 का में 5 2 7 और 0 दशमलव लगा कर यहाँ पे क्या कर देंगे बार लगा देंगे। बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6/7 का मान निकालना है तो 6 गुणे 1/7 लिख लेते हैं। यहाँ से 6 गुणे और 1/7 का जो मान है 0.142857 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। देखिए 6 7 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 5 30 4 34 का 4 हासिल लगा 3, 6 8 48 3 51 का 1 हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 5 17 का 7 हासिल 1, 6 चौके 24 1 25 का 5 हासिल लगा 2, 6 एक में 6 2 8 0 दशमलव लगा करके यहाँ क्या कर देंगे बार लगा देंगे। तो इस तरह से आप कहीं सवाल दिया रहेगा और पूछेगा तो आप कहीं तक भी आप क्या कर सकते हैं मान बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दिया है कि निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में क्या करना है व्यक्त करना है, जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। देखिए किसी भी हम लोग दशमलव वाली जो भी संख्याएं हैं किसी भी संख्या को हम लोग उन्हीं संख्याओं को हम लोग P बाई Q के रूप में दिखा सकते हैं जिनका जो दशमलव का प्रसार है शांत हो या अशांत हो तो केवल और केवल क्या हो आवर्ती हो। ठीक है, अनावर्ती जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं और आवर्ती वाली जो संख्याएं हैं जिनका पुनरावृत्ति हो रहा है कुछ अंकों के बाद तो उस तरह की संख्याओं को हम P बाई Q के रूप में दिखा सकते हैं, परिमेय संख्याओं के रूप में हम लोग उनको दिखा सकते हैं। तो देखिए पहला जो सवाल है 0.6 के ऊपर बार, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे माना। देखिए बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, आप लोग इससे करेंगे बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए माना x बराबर 0.6 बार लगा है, इसका मतलब है कि ये ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, देखिए एक अंक पे यदि बार लगा है, शेर नहीं ध्यान से देखिए, पढ़ेंगे जीवन में बहुत आगे जाएंगे। एक अंक पे जब बार लगा होगा तो आप 10 से गुणा करिएगा, 2 अंकों पे बार लग जाए तो आप 10 से नहीं गुणा करेंगे 100 से कर लेंगे, 3 अंकों पे बार लग जाए तो आप 1000 से गुणा कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। तो देखिए यहाँ पे एक अंकों पे बार लग रहा है माने एक ही अंक जो है कि बार बार दोहरा रहा है। तो यहाँ से हम लोग दोनों पक्षों में क्या करेंगे तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करने पर 10 से जब गुणा करेंगे तो देखिए इधर क्या होगा 10x बराबर में 10 से गुणा करेंगे तो ये 6.666 इस तरह से आता रहेगा। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिएगा और इसको समीकरण 2 बना लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है। अब सबसे पहले समीकरण 2 में से 10
समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटा देंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे 10x है बराबर 6.666 इस तरह से आएगा। और क्या घटाना है, तो x बराबर 0.666 से घटाना है हम लोग। तो देखिए 10x में से x जाएगा बराबर, देखिए इधर का छोड़ दीजिए, इधर का देखिए सेम सेम है या नहीं है, सेम है। तो इधर से इधर वाला घट जाएगा और यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 6/6। तो यहाँ से x बराबर 6/9 होगा। इसको कटाएंगे हम लोग तो 3 दूनी की 6, 3 तिली का 9 हो जाएगा। यानी कि 2/3 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप लोग इस तरह से इन संख्याओं को दिखा सकते हैं p/q के रूप में। आइए हम लोग इस दूसरे सवाल को हल करते हैं। देखिए एक अंक पे बार लगा है ना, तो देखिए ऐसे करेंगे, माना x बराबर 0.477777 सही जाएगा। आप चाहे तो इसमें 100 से भी गुणा करेंगे तो होल हो जाएगा, लेकिन आइए हम आपको एक अंक पे बार लगा है तो 10 से गुणा करके दिखाते हैं। देखिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में जब 10 से गुणा करेंगे इसको समीकरण 1 बना लेंगे आप। तो देखिए यहाँ से कितना होगा, 10x हो जाएगा बराबर 10 से गुणा करेंगे इसमें, ये 4.7777 ऐसे होगा और ये समीकरण हम लोगों का 2 हो जाएगा। और फिर से वही काम है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 10x बराबर 4.7777 और 1 को लिख लीजिए यहाँ पे x बराबर 0.4777। अब देखिए यहाँ से जब घटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 9x और यहाँ पे देखिए 4 में से 0 जाएगा तो 4 हो जाएगा दशमलव, देखिए 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा। बाकी इधर देख लीजिए अनंत तक जा रहा है और सब साथ साथ ही आ रहा है, तो घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं आप, इतना लिख लेंगे और यहाँ से दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर नीचे 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 43/90। वही हमने कहा पहले, आप यहाँ से 100 से गुणा कर सकते हैं और आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से इतने छोटे से सॉल्व करके, मतलब इतना छोटे स्थान में आप हल करके और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं किसी भी दशमलव वाली जो संख्याएं हैं जिनका जो प्रसार है अशांत है लेकिन आवर्ती है, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उस तरह की संख्याओं का आप p/q के रूप में दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से वैसे ही, माना x बराबर 0.001 इस तरीके से आप लिख लीजिए। उसके बाद दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि 3 अंक दोहरा रहे हैं। तो देखिए इधर कितना होगा, इधर हो जाएगा 1000x और इधर करेंगे तो ये जो दशमलव है यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1 दशमलव हो जाएगा 1.001 इस तरीके से याद रहेगा। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। और फिर से वही काम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 1000x बराबर 1.001 ऐसे आता रहेगा और यहाँ से लिखेंगे तो x बराबर 0.001 और ऐसे ही भी आता रहेगा। यहाँ से हो जाएगा 999x और यहाँ से देखिए ये इधर का तो सारा का सारा देख लीजिए, ध्यान से देखेंगे तो इधर सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 1 आएगा।
यहाँ से x बराबर क्या होगा 1/999 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन सारी संख्याओं को p/q के रूप में दिखा सकते हैं। जो भी संख्याएं आवर्ती वाली हैं यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो आप आसानी से दिखा सकते हैं। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए लिखा है कि 0.99 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो देखिए इसको सिंपल हम लोग दिखाना शुरू करते हैं। आइए हल लिख लीजिए। यहाँ से हल में लिखिए माना x बराबर 0.999 इसे मान लेते हैं हम और इसको आप समीकरण 1 बना लेंगे। अब देखिए कितने अंक दोहरा रहे हैं तो एक ही अंक जो है जो कि बार बार क्या हो रहा है आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में जब एक ही अंक बार बार आ रहा है तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करने पर तो 10 से जब गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 9.999 और इस तरह से ये आता रहेगा और ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। और ध्यान से देखिए यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर जब समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे हम लोग तो 10x बराबर 9.999 से आता रहेगा और एक को लिख लीजिए तो x बराबर 0.99 ये भी ऐसे आता रहेगा। तो यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 9x हो जाएगा। 10x में से एक x जाएगा तो 9x हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, बाकी इधर का सब 0 हो गया तो x बराबर हो जाएगा 9/9 बराबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन संख्याओं को p/q के रूप में क्या कर सकते हैं दिखा सकते हैं बहुत ही आसानी से। आइए हम लोग अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम जो संख्या है वह क्या हो सकती है और अपने उत्तर का जांच करने के लिए हम विभाजन जो क्रिया होती है उसका इस्तेमाल करने के लिए कहा है सर। तो देखिए हल में हमें क्या करना होगा, जैसे 1/17 है कह रहा है कि 17 से आप 1 में भाग करिए और बताइए कि जो भागफल आ रहा है कितने अंकों के बाद जो है पुनरावृत्ति हो रही है, मैंने कितने अंकों के बाद वहां दोहराना शुरू कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाग करना शुरू करेंगे। सिंपल 1 में भाग करते हैं 17 से। देखिए 0 भाग नहीं जाएगा, एक 0 लगा के 0 लगा लीजिए। भाग करते हैं फटाफट 5, 9 में से 8 जाएगा 1 0 और यहाँ से हो जाएगा 136, 4 1 4 और यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ से कटपिट 0 और फिर से 8 बार में जाएगा 136 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा 4, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए 0 लगा लेते हैं हम लोग। 17 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 34 हो जाएगा। 10 में 4 जाएगा 6 कटपिट और यहाँ से 17 कितना हो जाएगा 51। 10 में से 1 जाएगा 9 और इधर कटपिट 0 लगा लेते हैं। 17 5 कितना होगा 85 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5 और ये कट जाएगा। अब देखिए इधर कर लेते हैं आगे 5 है ना तो 0 लगा लेते हैं और 17 दूनी का कितना हो जाएगा 34 होगा। 10 में से 4 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा 1 0। अब 9 बार में जाएगा 153 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा 7 होगा। 5 में से 5 कटपिट हो जाएंगे। चलिए 0 लगा लेते हैं। 4 बार में अब जाएगा तो 68 हो जाएगा और 10 में से 8 जाएगा 2 और ये 6 में से 6 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से एक ही बार में जाएगा, ये एक बार में ले चलते हैं इसको। तो यहाँ से होगा 10 में से 7 जाएगा 3 और यहाँ से 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए 0 यहाँ लगा लीजिए। अभी भी एक बार में ही जाएगा तो यहाँ से लिख लेते हैं 17। 10 में से 7 जाएगा हो जाएगा हम लोगों का 3 और यहाँ से हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हो जाएगा 130 यहाँ पे। ठीक है 130 हो गया। इसका मतलब है कि अब जाएगा ये 7 बार में। 119 चाहिए हमें, 119 आएगा इस पहाड़े में। देखिए 10 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 1 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो भी कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है 1 हो जाएगा और एक 0 यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आप पहाड़ा पढ़िए 6 बार। ठीक है तो 6 बार पढ़ेंगे तो 6 7 42 वहाँ से 4 6 हमें 6 4 10 102 आ रहा है। 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ से ही सब 4 बार में ले चलते हैं फिर से 68 हो जाएगा और यहाँ से कितना होगा 12 बचेगा 0 लगा लीजिए और यहाँ से अब लग रहा है कि हो गया। देखिए 17 से पहाड़ा पढ़ेंगे आप 7 बार में तो 119 होगा। 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा।
तो देखिए पहले भी हमारा जो शेष था कितना था 1 और अभी कितना हो रहा है 1। इसका मतलब है कि अब यहाँ अंकों की पुनरावृत्ति होनी शुरू हो गई। अब गिन लीजिए कितने अंकों पे हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16, यानी कि जो 16 अंक हैं, 16 जो अंक हैं इनकी क्या होगी अब पुनरावृत्ति होगी, यानी कि यहाँ अंकों को तो अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, अधिकतम जो संख्या होगी 16 हो जाएगी। अधिकतम संख्या कितनी होगी 16 हो जाएगी, यानी कि यहाँ 16 अंकों के बाद दोहराना शुरू कर रहा है। इस तरह से आप भाग करके आसानी से कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है। आइए अगला सवाल देखते हैं कि दिया है कि p बाई क्यू के रूप में, जहाँ क्यू जीरो के रूप में, मतलब क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। क्या करना है, अनेक उदाहरण लेना है जहाँ p और q जो है पूर्णांक है, जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका जो दशमलव का प्रसार हो क्या हो, शांत हो। क्या यहाँ अनुमान लगा सकते हैं? तो बिल्कुल हम लोग लगाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे हम लोग कोई भी संख्या को लिखते हैं p बाई क्यू के रूप में, तो जो p होता है अंश होता है, सबको पता है, और जो q है यहाँ क्या है, हर है। तो हमें अंश और हर को कुछ इस प्रकार से लेना है कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वहाँ कितना है, 1 है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि 1 उनका गुणनखंड होना चाहिए। तो आप इस तरह की संख्याएं सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 और 7 ले लीजिए, 10 और 13 ले लीजिए। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं क्या होती हैं, इस तरह की जो संख्या है इसमें 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, तो आप इस तरह से लेंगे। अब देखिए हर जो होगा, हर जब भी आप लेंगे तो हर आप हमेशा 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, या तो आप 5 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, या आप 2 और 5 के, जैसे 2 का पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का ले सकते हैं। जब भी आप हर लीजिएगा, ठीक है, तो आप हर में 2 लीजिए या 5 लीजिए, या 2 का पावर 5 और 5 के पावर n के रूप का जब भी आप लेंगे हर को, तो उसका जो दशमलव का प्रसार होगा हमेशा क्या हो जाएगा, शांत होगा। और ऊपर जब लेंगे तो देख लेंगे कि इनका जो है गुणनखंड करने पर जो उभयनिष्ठ 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आइए हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिख देते हैं हम 23 बटे मान लीजिए 20 लिख लेते हैं। आप लिख सकते हैं मान लीजिए कि 25 बटे 2 ही लिख लेते हैं। देखिए इन दोनों का गुणनखंड करेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आएगा, 1 आएगा। और इसमें भाग करेंगे तो यहाँ जो होगा शांत दशमलव प्रसार हो रहा है, इसमें विभाग करेंगे तो शांति दशमलव प्रसार आएगा। और यहाँ देख लीजिए जो है इस रूप में है, जैसे 20 को आप लिखना चाहेंगे तो 2 दूनी की 4, 4 5 20, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा गुणे 5 का और 1 हो जाएगा। आप जब भी इस तरह की संख्याओं को हर में लेंगे तो हमेशा जो दशमलव का प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। और नीचे तो हम ले लेंगे, ऊपर वाला संख्या लेते समय बस देख लेंगे कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप इस तरह से किसी भी संख्या को ले सकते हैं, जैसे 7 है और यहाँ पे 5 ले लीजिए, तो यहाँ भी दशमलव का प्रसार शांत आएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारी संख्याओं का उदाहरण दे सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला सवाल देखते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होते हैं। अनावर्ती मीन्स अंकों का पुनरावृत्ति न होता है, अलग अलग होते रहते हैं। अब देखिए तो 3 लेना है ना, तो जैसे √2 जो है एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय है। √3 जो है एक अपरिमेय है, √5 एक अपरिमेय है। तो आप इस तरह की बहुत सारी संख्याओं का उदाहरण दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दे देंगे तो जो अपरिमेय संख्याएं होती है उनका जो दशमलव का प्रसार होता है वह अनवसानी अनावर्ती ही होता है, ठीक है। या आप इस तरह से देना चाहेंगे तो इस तरह से भी दे सकते हैं, 0.01, 001, 0001 और इस तरह से डॉट डॉट कर दीजिए। इसका मतलब है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यहाँ दशमलव का प्रसार अनावर्ती है। यहाँ 1 0 आ रहा है, फिर 2 0, फिर 3 0, इस तरह से आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है। आप इस तरह से और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे 0.50, 500, 500, 540, इस तरीके से आप कोई भी संख्या इस तरह से आप लिख सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका ये है, क्योंकि जो भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव का प्रसार होता है वह अनवसानी अनावर्ती होता है। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं। ये अगला सवाल देखते हैं। यदि दिया है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखी। तो क्या दिया है हमें, 5/7 दिया है, 5/7 और 9/11 दिया है। तो सबसे पहले हमें अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखने के लिए हमें इनका दशमलव का प्रसार जानना होगा, उसके बाद ही हम इसमें कुछ कर सकते हैं। तो आइए इनका दशमलव प्रसार लिखते हैं। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे। 5 से भाग करते हैं, 7 से भाग करते हैं 5 में, 0 दशमलव लगा लीजिए, 0 7 बार में जाएगा, यहाँ से 49 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पे 1 बार में जाएगा तो फिर से 3 आएगा, फिर से 4 बार में जाएगा तो 28 आएगा यहाँ से, और फिर से 2 होगा तो 7 दूना का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और यहाँ से
6 आएगा तो यहाँ से 0 लगा लीजिए, 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और यहाँ से 4 बचेगा तो 7 बचे कितना होगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए शेष कितना बच रहा है, शेष जो बच रहा है 5 बच रहा है, यानी कि पहले भी 5 था अभी 5 आ गया। इसका मतलब है कि अभी अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो गई। 7 1 4 2 8 5 ऐसे लिख लीजिए, और ये हो गया इसका दशमलव का प्रसार, और यहाँ से अंक क्या होने लगे दोहराने शुरू कर दिए। अब इसका दशमलव प्रसार लिख लीजिए आप लोग, 11 से भाग करते हैं तो 0.0 लगा लीजिए, 8 बार में जाएगा, यहाँ से 2 फिर एक बार में जाएगा तो फिर से हो जाएगा 11 और 9, फिर से वही दोहराना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि इसका जो दशमलव का प्रसार हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। आज जब इन दोनों का दशमलव प्रसार लिख लिए तो आप इनके बीच में जितना चाहिए उतने अपरिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। आप बस ये ध्यान देंगे कि 7 1 से जैसे 0.71 है इससे बड़ा हो, और 0.81 से क्या हो छोटा हो, तो हम इस तरह की संख्याएं लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, तो 0.720 7200 7200 और इस तरह से हम लोग अनंत तक ऐसे लिख सकते हैं। और हमें कितना लिखने के लिए कहा है, 3 लिखने के लिए कहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.750 7500 77500 और इस तरह से इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। और लिख सकते हैं 0.80 800 8300 840, इस तरह से लिख के बहुत सारी संख्याओं का आप क्या कर सकते हैं एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है कि इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, तभी तो उसके बीच में होगा ना। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं जो परिमेय है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है कि √23, बताइए √23 है किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकलेगा क्या इसका, जैसे √23 है क्या इसका वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पूर्ण वर्ग हो गया संख्या, तो नहीं है, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या मतलब यहाँ से संख्या है √23 है, यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। यानी कि यहाँ जो संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी अपरिमेय होगी। क्या होगी अपरिमेय होगी। इसका जो दशमलव में मान आएगा और वो भी अनंत तक आएगा, अनावर्ती आएगा। ठीक है, और इसको देखिए जो √225 है √225 इसका हम क्या कर सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं अंदर में 3 3 का 9 9 5 45 45 5 हो जाएगा 225। अब देखिए 3 3 का जोड़ा बना के एक बाहर आ जाएगा, 5 5 का जोड़ा बना के बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 15। आपको याद भी होगा कि 225 का जो वर्गमूल होता है 15 होता है। तो 15 कैसी संख्या एक परिमेय है, तो इसलिए √225 भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो दशमलव का प्रसार है कैसा है शांत है, तो हमको पता है कि जो उसका भी दशमलव का प्रसार शांत होता है वहाँ एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम उन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या हो जाएगी कैसी संख्या होगी परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 7.478 478 यानी कि जो 478 है इसके अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि अंक दोहरा रहे हैं। तो जब भी अंक दोहराना शुरू कर देंगे तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है संख्याएं कैसी परिमेय संख्या है, हम इनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अभी हमने पीछे आपको लिखना सिखाया भी है। तो यहाँ जो हो जाएगी कैसी संख्या होगी परिमेय है। दशमलव का प्रसार अशांत हो, ठीक है, लेकिन आवर्ती होने लगे यानी कि अंक पुनरावृत्ति करने लगे दोहराने लगे तो हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और ये संख्याएं सभी के सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे देखिए 1.10 1 00 1 00 1 000 1 40 1 50 ऐसे आ रहा है, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इस तरह के दशमलव प्रसारों को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग इनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत हो लेकिन आवर्ती हो और शांत हो तो हम उसको परिमेय संख्या के रूप में दिखा सकते हैं, वो परिमेय होती हैं। और जिनको हम लोग p/q के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, जैसे अशांत हो दशमलव प्रसार और अनावर्ती हो, तो उस तरह की सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। मंगल मूर्ति।